नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में अमीन के वैकेंसी का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों अमीन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, मतलब ए टू जेड सरल भाषा में जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 20/9 यानी कल ही का दोस्तों आपका ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण अमीन का पद है, टोटल पदों की संख्या 1944 है। ये सब आएंगे, हम बताएंगे। विज्ञापन संख्या की अगर बात करें तो 3/2022 होने वाला है। यहाँ चिट्ठी में क्या लिखा गया दोस्तों, पहले ये देख लीजिए। अतः अनुरोध है कि विज्ञापन संकेतनों को बिहार के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु और विभागीय वेबसाइट पर, जो आगे मैं वेबसाइट बताऊंगा, उस पर प्रकाशित करने की कृपया की जाए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये आपका जो नोटिफिकेशन है ना, ये पहले आपका अखबार में भी आ जाएगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आएगा। कब से भराना होगा दोस्तों हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सारा कुछ डेट भी दिया गया है नीचे, तो ये यहाँ पर सिग्नेचर भी देख सकते हैं डेट का, ठीक है। यहाँ पर आगे सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, कब से भराना स्टार्ट होगा, कैटेगरी वाइज सीट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर, उम्र सीमा सारा कुछ हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों सारा कुछ होने वाला है। ये चिट्ठी भी आप लोगों को मैंने इसलिए दिखा दिया, बहुत सारे छात्रों को यकीन नहीं होता था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दोस्तों आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। चलिए बोर्ड पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ना यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो ये दोस्तों आपकी वैकेंसी है 1944 पोस्ट पर, ठीक है। देखिए ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अमीन पे ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। टोटल पोस्ट की संख्या 1944। उम्र सीमा ध्यान से काउंट कब से होगा आपका वो देख लीजिए दोस्तों। देखिए 1/1/2022 तक आपका जो एज है ना 18 से लेकर 37 साल हो जाना चाहिए जनरल कैंडिडेट का। बाकी बिहार में आपको पता है कि BC और दोस्तों EBC होता है, ठीक है। तो इनको 2 साल का छूट मिलता है। बाकी SC का और ST का दोस्तों आपको 5 साल का छूट मिलता है। फीमेल है तो फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों आपको, अब जैसे मैंने बताया, 18 से लेकर 40 साल तक होता है फीमेल का। बाकी SC ST में फीमेल है, SC और ST में फीमेल दोस्तों, ठीक है। SC ST में आपका 18 से लेकर 42 साल तक फीमेल कैंडिडेट का, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, फी 1 भी रुपये नहीं लग रहा है, 0 रुपये फी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अप्लाई दोस्तों 27 सितंबर से होगा। लास्ट डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर तक। जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना दोस्तों, www.lrc.bhi.nic.in, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कल के अखबार में दोस्तों सारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी वाइज पहले सीट देख लीजिए। जनरल में दोस्तों अगर बात करें ना तो 1005 पोस्ट ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। EWS का 92 है, 92 पोस्ट है। और BC का दोस्तों 161 पोस्ट है, 161। EBC का 288। SC में दोस्तों अच्छा खासा है, 293 है। और ST में 12 है। बाकी BC फीमेल में दोस्तों 93 पोस्ट है, क्योंकि उनका आरक्षण होता है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, महिलाओं का भी बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है 35% आरक्षण होता है, यानी 35% निकालिएगा टोटल 1944 का, तो ये दोस्तों लगभग आपका 680 पोस्ट के आसपास होता है, ठीक है। ये सब तो आपने देख लिया। अब इसका भैया मान के चलो ये सब तो है, अब अप्लाई इसमें कौन कर सकता है, तो ये भी ध्यान समझिएगा। अप्लाई दोस्तों वही लोग कर सकते हैं जिनको, देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में जिसका डिप्लोमा है वही अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर 12वीं लेवल पर भी इसका वैकेंसी आता है, 12th लेवल पे भी आता है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, 12th लेवल 12वीं पे भी इसका वैकेंसी आता है। लेकिन दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना, अभी सिविल इंजीनियरिंग जो बच्चे किए हुए हैं डिप्लोमा में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए होने वाला है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए हुए हैं बिहार के किसी भी सरकारी दोस्तों इंस्टीट्यूट से, तो उनको 40% का यहाँ पर आरक्षण है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो 10वीं 12वीं पर जो किए हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है। वो भी वैकेंसी आएगी दोस्तों, ठीक है। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद दोस्तों, दिनों बाद नहीं, कुछ महीनों बाद वो भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है अगले साल तक वैकेंसी आ जाए, मई तक, ठीक है। तो योग्यता वही है दोस्तों, 10th के बाद अगर आपने ये किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सैलरी के बारे में कुछ जानकारी मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा दोस्तों।
31,000 आपका सैलरी होगा। 4,000 दोस्तों आपको 12 महीने तक हर महीने मिलेगा लैपटॉप के लिए, क्योंकि लैपटॉप पर काम होता है तो लैपटॉप आप लोग को खुद व्यवस्था करना होता है तो उसका पैसा दे देता है। ठीक है, अब दोस्तों जॉब टाइप यहाँ पे लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर जॉब का टाइप भी बता दिया करो। देखिए ये जो जॉब है ना दोस्तों, ये संविदा पर जॉब है। कहने का मतलब ये अभी परमानेंट इसको घोषित नहीं किया गया है, ये संविदा पर आपका जॉब होने वाला है। ठीक है, संविदा पर कहने का मतलब क्या दोस्तों, ये 2024 तक दोस्तों आप लोगों का ये कोई हट नहीं है। इसका वैकेंसी 2 साल पहले भी आया था। ठीक है, 2019 में इसका वैकेंसी एक आया हुआ था। ठीक है, 2019 में भी वैकेंसी आया था, लेकिन दोस्तों उसमें भी अभी तक दोस्तों हटाया नहीं गया। ऐसा नहीं होता है, देखिए ऐसा ये नहीं होता है कि भैया एक बार जॉब हो जाए हटा दे। जैसे आपने बेल्ट्रॉन का नाम सुना होगा, बेल्ट्रॉन एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है प्राइवेट तौर पर, जितने भी दोस्तों ऑफिसेस होते हैं वहां पे। ठीक है, हटाता नहीं है। हाँ, ये नहीं कि आपका फिक्स कर दे भैया 60 साल के लिए, ये एक शर्त होता है कि कभी भी हटा सकता है, लेकिन जल्दी हटाता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों संविदा पर वैकेंसी होने वाला है। अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा ना, सिलेक्शन प्रोसेस भी समझ लीजिए। देखिए 10वीं का दोस्तों 10वीं का मार्कशीट पर सिलेक्शन होता है, इसके लिए एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होता है। 10वीं का दोस्तों अगर आपके पास नंबर है, 10वीं में 10% वेटेज होता है, 10वीं का 10% लिया जाता है। ठीक है, 10वीं का दोस्तों 10% और डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा का दोस्तों आपका लिया जाएगा 90%। ठीक है, डिप्लोमा का आपका 90% मार्क्स काउंट किया जाता है वेटेज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मान के चलिए 10वीं में आपका 100 मार्क्स है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका 10% क्या हो गया, इसका 10% हो जाता है दोस्तों आप लोगों का 10 नंबर। ठीक है, वैसे ही मान के डिप्लोमा में दोस्तों आप लोगों ने मान के चलिए 200 नंबर का टोटल है, तो डिप्लोमा में 90% आपने मान के लाया तो 180 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 180 नंबर ये और 10 नंबर ये, यानी 190 नंबर ऐसे काउंट किया जाता है। तो ऐसे होता है 10वीं का 10% मार्क्स पर और बाकी उसके, तो ऐसा दोस्तों है। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं 10वीं के बाद, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए दोस्तों ये वैकेंसी है। ठीक है, तो यही आपको बताना था। तो जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए है, बाकी पॉलिटेक्निक बिहार के इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं तो उनको भी दोस्तों 40% का आरक्षण है। अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल अदर स्टेट के भी बच्चे के लिए 60%, मतलब 60% कहने का मतलब क्या है, मतलब बिहार के बाहर से हैं तो उनके लिए भी दोस्तों 60% में आप लोग पॉलिटेक्निक वाले क्वालिफाई करेंगे। ऐसे तो जनरल से सभी क्वालिफाई कर सकते हैं, बाहर के बच्चे भी। तो यही है दोस्तों आपको बताना। अमीन का वो जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा ना 12वीं लेवल पर, वो भी आ जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन की बात मत रहिए। बिहार में एक से बढ़ के एक वैकेंसी आने वाला है। 10 लाख का वादा किया गया है, सारा वैकेंसी दोस्तों आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी सिविल कोर्ट का स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, वो भी आप लोग फॉर्म भर दीजिए। बिहार पुलिस का आने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का आने वाला है दोस्तों, दरोगा का भी आने वाला है। सारा कुछ वैकेंसी इस साल दोस्तों आपको लगभग 2 से 3 महीनों में सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो भैया पहले आपको वैकेंसी सारा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से बड़ा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई अपडेट आएगा ना तो सारा कुछ हम आपको बता देंगे, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।